हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज एक चैप्टर ग्रामर से आपके लिए मैं लाया हूँ जिसका नाम है आपका प्रोनाउन। आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे पहले ही अपनी वीडियो में, कभी कहोगे तो दोबारा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन भी मैं पढ़ा चुका हूँ उसके अंदर। आज इसलिए मैं आपके लिए प्रोनाउन लेकर के आया हूँ। प्रोनाउन आपने बचपन से पढ़ा होगा, डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल डेफिनेशन आपके एग्जाम में आनी भी तो नहीं है। कोई आप 6th 7th 8th के कोई एग्जाम दे रहे हैं कि मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ? हाँ, ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया गया। इसको पहले तोड़ दीजिए, प्रो प्लस नाउन। इस प्रो का क्या मतलब है यहाँ बच्चों? प्रो का मतलब है प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन यानी कि आपने सुना होगा ना, अप्रोक्सीमेटली, उसी से बना है वर्ड आपका। प्रोक्सी ऑफ नाउन यानी कि नाउन के लगभग, नाउन के लगभग। टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। आपने कहा रामा इज माई फ्रेंड, रामा रीड्स विद मी, रामा रीड्स विद मी, रामा हेल्प्स मी, रामा हेल्प्स मी। तो आप बार बार जो यहाँ पर राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रिपीटिशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन का, यानी कि प्रोक्सी ऑफ नाउन। वो वर्ड जो नाउन के लगभग हैं, जो नाउन के लगभग हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ से रामा हटा करके लगाएंगे ही, और यहाँ से भी रामा हटा कर लगाएंगे ही। ही रीड्स विद मी, ही हेल्प्स मी, ही रीड्स विद मी, ही हेल्प्स मी। इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। ये आपका है प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन, प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन, नाउन के लगभग। अब ऐसा क्यों भैया? नाउन की जगह प्रोनाउन ही क्यों? सोचिए आप, नाउन की जगह प्रोनाउन ही क्यों? वर्ब क्यों नहीं? नाउन की जगह एडजेक्टिव क्यों नहीं? नाउन की जगह एडवर्ब क्यों नहीं? नाउन की जगह सिर्फ प्रोनाउन ही क्यों? बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में शुरुआत होती है उसके सब्जेक्ट से, और ग्रामर ये बोलती है कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल और केवल दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट की पोजीशन पर केवल और केवल दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन ही क्यों? बिकॉज नाउन और प्रोनाउन को ही अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, सिंगुलर और प्लूरल होने का। अब सर इससे क्या मतलब है? अगर इन्हें अधिकार है भी सिंगुलर और प्लूरल होने का, तो क्या मतलब इस बात से? इस बात से ये मतलब है बच्चों, क्योंकि वर्ब भी हमारी दो फॉर्म में होती है, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। इसलिए सब्जेक्ट की पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल बनने का। जरा एक बार देख लेते हैं कैसे। बच्चों, जो सिंगुलर प्रोनाउन हैं उनकी गिनती में आता है आपका ही, शी, इट। प्लूरल प्रोनाउन में आपका आता है वी, यू, दे। आई जो है आपका, ये कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। आई पास्ट इंडेफिनेट में सिंगुलर की तरह काम करता है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर की तरह काम करता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे माफी चाहूँगा। पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये इस्तेमाल करता है प्लूरल की तरह। किस तरह यूज़ होता है? ये प्लूरल की तरह यूज़ होता है। तो आई के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, कभी सिंगुलर या प्लूरल। हालांकि आपने पढ़ाई होगा, आपको खूब अच्छे से पता होगा, इतने नादान आप भी नहीं हैं।
बच्चों आई के साथ में आपको पता है एम लगाते हैं तो इस टाइम ये सिंगुलर है। आई के साथ आपने हैव लगाया, इस टाइम ये प्लूरल है। आई के साथ आपने वोज लगाया, इस टाइम ये सिंगुलर है। यस, आई के साथ आपने डू लगाया, इस टाइम ये प्लूरल है। तो कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है। आई का अपना कुछ फिक्स रोल नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए आपको कंफ्यूज होना पड़े। बहुत छोटी सी बात है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, कंफर्म पता होगा। तो यहाँ पे हम लोग नाउन की रिपीटिशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन का, इसलिए इसे कहा गया प्रोक्सी ऑफ नाउन। प्रोक्सी ऑफ नाउन इसको बोला गया इसीलिए बच्चों। यस, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका। आगे देखते हैं ध्यान से, और छोटी छोटी बातें इसके बारे में बता दूं पहले, फिर चैप्टर पाऊंगा। बच्चों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन पर। किस पे? सब्जेक्ट की पोजीशन पर। स्ट्रक्चर कुछ ये रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया, हालांकि और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल अभी, क्योंकि मुझे वर्ब और टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है आपको प्रोनाउन। फिर मैं वर्ब और टाइम एंड टेंस पर पहुंच जाऊंगा, फिर बात और लंबी खिंच जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे प्रोनाउन पे फोकस करना है, प्रोनाउन को देखना है, प्रोनाउन से आने वाली एरर क्या है एग्जाम में, सिर्फ उनको देखना है। यस, सो प्रोनाउन यानी कि जो वर्ड सब्जेक्ट की पोजीशन पे आए उसे बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी अपने बहुत सारे रूप हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे भी आ सकता है, पजेसिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, पजेसिव एडवर्ब भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है। प्रोनाउन के अपने बहुत सारे रूप हैं। मैं आपको प्रोनाउन के उन रूपों की बात नहीं करूंगा जो किताब वाला लिखता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन, वो वाला प्रोनाउन, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। मैं उनको सबको एक साथ कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत कम से कम शब्दों में पढ़ाऊंगा, लेकिन काम ये सब जगह करेंगे, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये फेल कहीं नहीं होने वाले। शॉर्ट से मतलब मेरा यह है, मैंने कल ही बताया था आपको कि मैंने रूल्स को कंबाइन किया हुआ है यूं ऐसे, ये ध्यान रखना आप, बस वही चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे बिंदास तरह से। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट देख लीजिएगा मेरे साथ में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे आप यहाँ पे, प्रोनाउन चार्ट। इसी चार्ट से मैं आपके सारे रूल कंफर्म कर दूंगा। एक ही चार्ट जो है सब पे भारी रहेगा, इसलिए अपनी आंख, दिमाग और यहाँ से तीनों जगह से खोल करके आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे देखिएगा। बच्चों कुछ देर सिर्फ आप मेरे साथ रह लीजिए, बस एक बार यूट्यूब पे। आधा घंटा मुश्किल से होगा ये लेक्चर, पता नहीं कितना लगना पर खिंच जाए, आधे घंटे से कम रह जाए, ज़्यादा रह जाए, अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप बस पूरा फोकस रख लीजिए। बस आज का ये काम मेरे कहने पर कर लीजिए आप बस। उसके बाद में मुझे अगले लेक्चर के लिए आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग रखते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस रखते हैं? सब्जेक्टिव केस। इसको ही नोमिनेटिव केस भी कहा जाता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। यहाँ रखा जाता है इनके ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। यहाँ रखेंगे हम लोग पजेसिव केस। पजेसिव में दो प्रकार के केस होते हैं बच्चों, एक तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडवर्ब। माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट, माइन, ours, yours, theirs, his, hers, its। यहाँ रहेंगे आपके रिफ्लेक्सिव केस। कौन से केस रहेंगे? रिफ्लेक्सिव केस, जिनमें लगा होगा सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल, themselves, himself, herself, itself। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, मैंने गेट पढ़ाया था आपको, गेट का यूज, लेट का यूज। फर्स्ट पर्सन को कहा जाता है स्पीकर, कहा जाता है
स्पीकर, ये है आपका लिसनर, ओके, और ये आपका है नॉन एक्टिव पार्ट। क्या आपका ये नॉन एक्टिव पार्ट। हालांकि इतना डीपली मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके यूजेस बताऊंगा कि एग्जाम में इनसे आने वाली एरर क्या होगी। देखिए बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में एरर फाइंड करना सीखना है। अपने मन में कहीं ना कहीं ये बात बार बार रखना। आपको तो ठीक भी नहीं करके आनी है, मैं तो आपको ठीक करनी भी सिखा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपको एरर फाइंड करनी और एरर ठीक करनी ही सीखनी है। इसके अलावा तीसरा काम आपको नहीं सीखना, पढ़ाना या आपको नहीं सीखना है। जिसे पढ़ाना सीखना है वो और डीपली तरह से देखे, फिर ये काम रहेगा उसके लिए। पहले हम लोग बात करेंगे इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की, फिर इस बॉक्स की। अगर देखा जाए तो 5 रूल्स तो आपको यहीं से ग्रैब हो जाएंगे, 1-2 रूल हो जाएगा। पूरे प्रोनाउन में सिर्फ 7 रूल है, ध्यान रखना आप, सिर्फ 7 या 8 रूल है जो मुझे याद आ रहा है अपने नोट से। सिर्फ 7 या 8 रूल बस, आपको नहीं पढ़ाऊंगा इसके अलावा एक्स्ट्रा। आप लोग देखिएगा कितना मजा आने वाला आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बस याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है। बढ़ जाऊँ आगे बच्चों, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं शुरू अपनी। हाँ, ये बात सत्य है बच्चों, अपने नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चे। अगर मज़ा आ रहा है तो मुझे बताइएगा। अगर हो सकता है कि इसका पार्ट 1 ही अपलोड हो पाया आज, तो पार्ट 2 कल अपलोड होगा, तो आपको बताना होगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इस बच्चों फिलहाल गर्मी बहुत है बच्चों यहाँ पे आज। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने बात करी आपको, यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की। किसकी? सब्जेक्टिव केस की। इससे प्रॉब्लम क्या क्या आती है पहले उन्हीं की बात कर लीजिए आप लोग। सब्जेक्टिव केस में आपका आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। क्या प्रॉब्लम आएगी वो सुन लीजिएगा। बस एक ही प्रॉब्लम आती है इससे कि बी की फैमिली इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बींग, और बस एक और याद रखना, वो है आपका एज। क्या है वो आपका? एज। ये बढ़िया रखें। बी की फैमिली में कौन कौन मेंबर है बच्चों, मैंने आपको बताया है। 5 तो उसके नौकर, इज, एम, आर, वॉज, वर, और खुद हस्बैंड वाइफ, बीन और बीइंग, और एक एक्स्ट्रा रखना आपको एज। क्या रखना है? एज। सुन लो ध्यान से अब प्रोनाउन से, इससे क्या रूल आएगा। इनके बाद कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना पड़े, तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा, यह ध्यान रखना। बस एक यही केस प्रॉब्लम आती है, इनके बाद कभी भी अगर प्रोनाउन लगाना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में आएगा, किसी और केस में नहीं आएगा। जरा एक बार देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। इस बच्चों देखिए जरा, मैंने कहा इट इज आई, मैं हूं। इट इज आई, मैं हूं। कुछ किताबों में इट इज मी लिखा हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स में, लेकिन वो रॉन्ग है बच्चों, चाहे किताब कितने ही बड़े राइटर की क्यों ना हो, ये ध्यान रखें। ग्रामर में हमें बाद की खाल निकालनी होती है, ये ध्यान रखना हमें। तो यहाँ पे हर बात पे गौर करके चलना है हमें। इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है ये कुछ भी कर दिया और हो गया काम। बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग में इंग्लिश स्पीकिंग की तरह से बात करते हैं, ग्रामर में ग्रामर की तरह से बात करनी होती है। तो यहाँ पे इट इज आई, ना कि इट इज मी। उसने कहा इट वॉज शी, ना कि इट वॉज हर। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, एज। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, एज के बाद कभी भी प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, कभी भी इनके बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। हालांकि इतना छोटा सेंटेंस नहीं आएगा एग्जाम में सेंटेंस की बात कुछ इस तरह से हो जाएगी, बढ़ जाएगी बात। वो कहेगा, थोड़ा मिटा देते हैं बच्चों, ऐसे कहेगा इट वॉज हर हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। ये लो और लो। इट वॉज हर हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। बच्चों आपको दिख रहा है कि बी की फैमिली आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद आपका यहाँ पे शी होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था? शी। जैसे कि आपने कहा इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड रिजाइन फ्रॉम द जॉब। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं जॉब से रिजाइन कर देता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं जॉब से रिजाइन कर देता। मतलब माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा गर्मी है। इफ आई वर हिम आई वुड रिजाइन फ्रॉम द जॉब। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हिम की जगह आपको करना होगा ही। क्या करना होगा? हिम की जगह ही। इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, यानी कि अगर मैं उसके जगह होता, यानी कि मैं ना होकर के वो होता, या फिर वो ना होकर के मैं होता, तो ऐसे कहना चाह रहा है वो। यानी कि कई बार आप भी सोचते होंगे सर अगर हमारी इंग्लिश आपका जैसे होती तो हम एग्जाम क्लियर कर देते, लेकिन ये वो घटनाएं हैं जो कि ना तो कभी सच हुई ना ही कभी सच होंगी। आपकी इंग्लिश मेरे जैसे नहीं हो सकती कभी ज़िंदगी में भी। घबराइए मत, नहीं, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे जैसे नहीं बन सकते। दुनिया में कोई भी आदमी किसी के जैसा नहीं बन सकता। आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़ लीजिए, आप यहाँ होंगे और मैं वहाँ, ये मेरा आपसे वादा है। बस मैंने आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ और आप उधर। आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, आप इधर होंगे और मैं उधर। यस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको उससे आगे ही निकलना है। मुझे खुशी भी उस दिन मिलेगी जब आप मुझसे आगे होंगे। अच्छा लगेगा जब मैं आपको देखूँ किसी डिपार्टमेंट में बैठा हुआ और मेरे काम वहाँ चुटकियों में हो जाएँ। यस, आप भले मेरे YouTube स्टूडेंट हैं, लेकिन जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जितना प्यार आपसे मुझे मिलता है, मुझे लगता है नहीं कि आप मेरे YouTube स्टूडेंट हैं। आप लोग लगातार कॉल करते रहते हैं, तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ा करके। इसलिए तो देख रहे हैं आप पसीने पढ़ा रहे हैं, जब भी तो आपका प्यार ही तो है ये। सो इफ आई वर ही, एग्जाम में इस तरह से आएगा, इफ आई वर ही इट वॉज शी हु हेल्प्ड यू इन स्टडीज। तो एग्जाम में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। यह है आपकी सब्जेक्टिव केस से आने वाली प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी कि बी की फैमिली के साथ में हमेशा 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 सब्जेक्टिव केस आएगा। इस बात को लिख करके रख लो बच्चों अपनी कॉपियों में, ये ध्यान रखना आप लोग। ये बात आपके हाथ से कहीं नहीं जानी चाहिए। दूसरा भी पढ़ा दूं क्या बच्चों? सेकंड रूल देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। इंक थोड़ी सी इंक भर लूं मैं, एक मिनट। नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, नेक्स्ट रूल है आपका ऑब्जेक्टिव केस से। किससे है? ऑब्जेक्टिव केस से, यानी कि मी, अस, यू, हिम, हर, देम। याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ये छोटी सी बात रखना, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब। लेट, प्रपोजिशन, वर्ब के बाद कभी भी अगर प्रोनाउन आएगा तो हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। लेट, प्रपोजिशन और वर्ब के बाद कभी प्रोनाउन आएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जरा देखिए, मैंने कहा लेट मी प्ले। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेट का एक लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड किया है। हालांकि वो इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पे था, लेकिन आपके भी काम आएगा भाई, ग्रामर में भी वो काम आएगा। लेट का बहुत अच्छा यूज पर आया है, वो पढ़ लीजिएगा एक बार जाके, 5-7 मिनट की वीडियो है। शी सेड टू मी आई हेल्प हर। यहां लेट के बाद, यहां प्रपोजिशन के बाद, यहां वर्ब के बाद, लेट, प्रपोजिशन, वर्ब के बाद कभी अगर प्रोनाउन लगाना पड़े तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ये याद रखिए। लेट, प्रपोजिशन और वर्ब। लेकिन क्या बात यही खत्म हो जाएगी? ना ना, बिल्कुल भी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे यार, इसको और देखते हैं, जरा समझो ध्यान से। मैं छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा आज जो आपके काम आएंगी। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक करती है। दूसरी बात पर आ जाओ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है कि ध्यान रखना, लेट के बाद, लेट के बाद कभी भी, लेट के बाद कभी भी सिंगल यूज में, सिंगल यूज में यू नहीं आएगा। ये याद रखना बच्चों, यू नहीं आएगा। लेट के बाद कभी भी सिंगल यूज में यू नहीं आएगा। जैसे कि आपने कहा लेट मी प्ले, क्या कहा आपने? लेट मी प्ले। ऐसे ही आप लेट यू प्ले नहीं कह सकते।
क्योंकि यहाँ पर ये यू ये नहीं जस्टिफाई कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज यू का सब्जेक्ट भी यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है, इसलिए यहाँ पे आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यस, देखिए ध्यान से, अगर यू के साथ लेट के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हों, जैसे कि मैंने कहा लेट यू एंड मी, तो आ सकता है लेट यू एंड मी, आगे तो जो भी सेंटेंस रहेगा वो अलग बात है, फिर आ सकता है बिकॉज हमने आपको पढ़ाया है कि एंड बट और के रहता है दोनों तरफ सेम, पढ़ाया आपको कई बार, और ये आपको पक्का पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस यू को क्वालिफाई करने के लिए ये वाला मी आ रहा है कि भैया ये यू वाला जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट के साथ यू कभी भी सिंगल वे में नहीं आएगा, डबल वे में लेट के साथ यू आ सकता है, ये ध्यान रखना। सिंगल वे में कभी भी दिखे तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा, मिस्टेक है। एक बात और याद रखिएगा, वो है आपकी ये कि लेट के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, ये भी ध्यान रखना आप लोग हमेशा। लेट यू एंड मी गो टू मार्केट, लेट के साथ आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, इस बात को भी आप खूब अच्छे से याद रखना। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस याद रखनी है खाली, और कुछ भी नहीं करना आपको एक्स्ट्रा, इससे एग्जाम में नहीं आएगा, बाहर मैं आपको बता दूं। अभी जरा एक बात और देखते हैं। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, एग्जाम का सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर बट शी, सभी जने वहां मौजूद थे बस उसे छोड़कर, सभी जने वहां मौजूद थे बस उसे छोड़कर। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं हमारे पास, जैसे कि बट हो गया, अनटिल हो गया, टिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, यस, और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। कंजक्शन नाम के चैप्टर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल ये हल्का सा हिंट दे दिया, बट, अनटिल, टिल, बिफोर, आफ्टर, ये वर्ड आपके जितने भी देख रहे हैं ये प्रपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी, प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई ये कब प्रपोजिशन है और कब कंजक्शन? या तो वो ब्रैकेट में लिख के दे कि यहाँ पे ये दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन है, यहाँ दिया गया वर्ड ये कंजक्शन है, तो आप निकालेंगे यार ऐसा कौन देता है भाई, फिर तो मज़ा ही नहीं आ जाए क्या। अगर आपको दिखाई दे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक तरफ वर्ब, क्या दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ वर्ब, दूसरी तरफ वर्ब ना दिखाई दे, तो समझ जाना वो प्रपोजिशन है। क्या है वो आपका प्रपोजिशन है। अगर आपको दोनों तरफ दिखाई दे वर्ब, अगर आपको दोनों तरफ दिखाई दे वर्ब, तो इसका मतलब वो कंजक्शन है। क्या है वो वहाँ पे कंजक्शन है। अब यहाँ पे ये बट प्रपोजिशन है कंजक्शन, इसके पहले पार्ट में तो वर्ब है, लेकिन क्या इसके बाद वाले पार्ट में वर्ब है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए प्रपोजिशन है। क्या है ये? एज ए प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आया करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। क्या आया करता है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे शी नहीं होगा, क्या जगह यहाँ पे? हर। क्या जगह यहाँ पे आपका? हर। जरा देखिए, शी reached there before I, she had reached there before I reached। यहाँ पे दोनों जगह मैंने बिफोर लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इस वाले बिफोर से पहले वर्ब है और इस वाले बिफोर के बाद वर्ब नहीं है। यहाँ पे इस बिफोर से पहले तो वर्ब है, लेकिन बाद वाले पार्ट में वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। और प्रपोजिशन के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आया करता है, ना कि सब्जेक्ट, यानी कि मिस्टेक की। अब इस वाले बिफोर की बात करते हैं। इस बिफोर के पहले भी एक वर्ब है, इस बिफोर के बाद भी एक वर्ब है, दोनों तरफ वर्ब है। इसका मतलब यहाँ पे ये बिफोर आपका कंजक्शन है। अब ये सेंटेंस ठीक है।
तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और सीखने को मिलती है। अब बच्चों सोचो, मैंने आपको कल भी बताया 250 रूल्स के बारे में अपने, आज भी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँ। अब जरा सोचिए कि यही रूल आपको कंजक्शन में पढ़ाया जाएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। 2 रूल हो गए अपने आप इनडायरेक्ट तैयार। यही रूल आपको वर्ब नाम का चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, वर्ब की प्रॉब्लम दे करके। ध्यान देना बच्चों, मैं आपको यही बता दूं, कंजक्शन का रूल आप समझ गए पहले ही, दोनों तरफ वर्ब होंगी, प्रीपोजिशन समझ गए, एक तरफ वर्ब होगी। अब वर्ब के रूल में पढ़ो, उसको कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों। अगर बिफोर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा हो, बिफोर अगर ऐसे एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा हो तो पिछले पार्ट में आएगी सिर्फ सेकंड फॉर्म, और अगर एज ए कंजक्शन काम कर रहा हो तो इससे पहले वाला हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, बाद वाला सेकंड फॉर्म में। क्योंकि क्या है मुसीबत बच्चों ने इतना ज़्यादा अच्छे से रट लिया चीज़ों को, मुझे पता है तोते बन चुके हैं बिल्कुल बच्चे, कोचिंग से पढ़ के, किताब से पढ़ के, उनको पता है कि अगर बिफोर आ गया तो एक तरफ परफेक्ट, एक तरफ इंडेफिनेट, बहुत अच्छे से रट लिया। क्या होगा उनका भाई, आप बताओ क्या होगा उनका ऐसे में। अगर बिफोर एज ए प्रीपोजिशन काम कर रहा है तो सिंपल स्ट्रक्चर, बिफोर एज ए कंजक्शन काम कर रहा है तो फिर वो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये आपने पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है। ये था आपका सेकंड रूल, ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा इस रूल से अगर कोई एरर आ जाएगी तो आप आइएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो मर्जी कीजिएगा, लेकिन इसके बाद इससे एरर नहीं आएंगी। ये था अगला जो पार्ट था उसके अंदर, वो था आपका पजेसिव। पजेसिव पार्ट था, इसके अंदर 2 भाग बांटे थे हमने, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडवर्ब। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडवर्ब। एडजेक्टिव में हमने कहा माई और, योर, देयर, हिज, हर, और एडवर्ब में आपके इन्हीं के भाई माइन, ऑर्स, योर्स, देयर्स, हिज और हर्स। मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में इनसे क्या क्या एरर आती हैं, बस बात खत्म। आपको सिर्फ उन्हें पकड़ना है कि इनसे लेकर के एग्जाम में एरर आती क्या है। अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली तो बात ही खत्म है, सिर्फ आपको एग्जाम में एरर ही तो निकालनी है। यस, आपको कोई इंग्लिश थोड़ा पढ़ानी है किसी को। देखिए ध्यान से, अब इसको कहा गया पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहा गया क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी है। नाउन का आना कंपलसरी है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, इनमें से कोई भी एक कभी अकेला आया हो। हमेशा आपने देखा होगा माई फादर, योर ब्रदर, हर सिस्टर, ऐसा कुछ भी, मतलब माई बुक, योर बुक, देयर बुक, हिज बुक, कुछ भी। जब भी आपको दिखाई दे कि नाउन आया है, क्या आया है, नाउन आया है, तो नाउन से पहले आने वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव ही होगा, ध्यान रखें आप। क्या होगा आपका वो एडजेक्टिव। एक बात मैंने आपको और बताई थी कल, मैंने कहा था कि रूल्स को रिलेट करते हुए पढ़ना है, क्योंकि मैंने रूल्स को करा है कम। अब कम से मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको नुकसान कर दूँ, ये भी गलत होगा। आप मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, मेरे भरोसे आप बैठे हैं, सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, मैं भी आपको सिलेक्शन के लिए बैठा हूँ, और मैं आपको नुकसान कर दूँ, ये गलत होगा बच्चों, बिल्कुल तरीका गलत होगा। हम लोग इसको प्रोनाउन तो पढ़ते ही हैं, जब आप एडजेक्टिव में आ जाएंगे तब भी इसको पढ़ते हैं बच्चों। एडजेक्टिव में बस ये कह के पढ़ाया जाता है कि नाउन से पहले आने वाले हर चीज़ एडजेक्टिव होगी, और ये नाउन से पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसको प्रोनाउन के नाम से पढ़ाया जाता है। मैंने एक ही बार में बात फिनिश कर दी आपकी, ध्यान रखना कि नाउन से पहले जब भी, यही नहीं कहीं पे भी, नाउन से पहले कभी भी कुछ भी आए, समझो दिया गया वर्ड आपका एडजेक्टिव ही है, ये याद रखना आप। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव ही है, इसकी कसम खा करके आप अच्छे से याद कर लो, बस खूब अच्छे से। चलो देखिए, मैंने कहा माई फादर इज अ ग्रेट मैन। हालांकि नहीं टुच्ची आर तो एग्जाम में नहीं आएगी, ये तो कंफर्म है, ये तो मैंने आपको वैसे एग्जाम्पल बता दें, शुरुआत करिए भाई। माई फादर इज अ ग्रेट मैन, माई फादर इज अ ग्रेट मैन, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट योर ब्रदर। यहाँ पे ये योर और यहाँ पे ये माई आपके पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। जरा देखो आएगी क्या, समझता तो वो समझो आप पहले, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। देखो ये तो सबको पता है कि इनके बाद नाउन आता है, लेकिन अगर आपको इनके बाद वर्ब लगानी पड़ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर वर्ब लगानी पड़ जाए, क्या लगानी पड़ जाए, वर्ब, तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, कौन सी फॉर्म में आएगी ये बताना आपको। बच्चों ध्यान रखना, एक छोटा सा वीडियो हमने पढ़ाया था, हमारी हाईलाइटेड वीडियो में भी है वो, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव बनाना सीखें। याद करिएगा, मैंने आपको बताया था वर्ब में आप जब भी आईएनजी फॉर्म लगा दें, क्या लगा दें, आईएनजी फॉर्म लगा दें,
तो वो जीरण कहलाती है। क्या कहलाती है वो? जीरण। कब कब कहलाएगी जीरण? यदि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, तब तो वो वर्ब है। क्या है वो? वर्ब। अगर आईएनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब से मतलब कोई भी बी की फैमिली, बी की फैमिली तो अब आपको रट गई होगी, मैंने कई सारी वीडियो बता चुका हूं अपने। बी की फैमिली मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो वो वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वो जीरंड है। इसको एग्जांपल समझो पहले छोटी सी बात को, उसके बाद बात करते हैं शुरू अपनी। मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज स्मोकिंग, शी इज स्मोकिंग। फिर आपने कहा शी स्टॉप्ड स्मोकिंग। अब यहां पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि स्मोकिंग यहां भी आया और स्मोकिंग यहां भी आया, लेकिन इस वाले स्मोकिंग से पहले एक हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी एक। तो यहाँ पे ये तो काम कर रही है एज ए वर्ब की तरह। किसी तरह काम कर रही है? यहाँ पे ये काम कर रही है जीरंड की तरह। किसी तरह काम कर रही है? जीरंड की तरह। और जीरंड को ही कहा जाता है नाउन। क्या कहा जाता है? नाउन। तो मैंने आपको खूब अच्छे से बता दिया कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब लगानी हो तो वर्ब की फॉर्म आएगी आपकी आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म से मतलब है कि जीरंड आएगा। क्या आएगा? जीरंड। और जीरंड को क्या बोलते हैं? नाउन। यानी कि कुल मिला के बात यह है बच्चों के पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन ही आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से आए। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के बाद मुझे नाउन ही लगाना था, चाहे वो किसी भी तरह से आए। एग्जाम में किस तरह दी जाती है यार, वो देखो ध्यान से। एग्जाम में कुछ इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों। पता क्या माल की बात क्या है? आप चाहे कितने बड़े हो जाए ना, कितने भी बड़े हो जाए ना, आप कभी मुझसे बड़े नहीं होंगे। आप पैसे में बड़े हो सकते हैं, आप मुझसे ओहदे में बड़े हो सकते हैं, मुझसे आप पद में बड़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे कभी उम्र में बड़े नहीं होंगे। आप कभी भी अपने पापा से बड़े नहीं हो सकते उम्र में। आप पैसे में, पद में, ओहदे में बड़े हो सकते हैं, आप हमेशा उनसे छोटे रहेंगे। आपके अनुभव हमारे अनुभव से हमेशा कम ही रहेंगे। तो आप यानी कि हमारे लिए एक बच्चे ही हैं, और बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। जैसे छोटा बच्चा बेवकूफ़ बनता है ना, आज पर जब मारने की नहीं आइसक्रीम दूंगी, और फिर वो आ जाता है, फिर चल भाई। तो इसी तरह से आप एक छोटे बच्चे ही हैं, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है बच्चों को। जरा देखते हैं ध्यान से कैसे बनते हैं बच्चे बेवकूफ़। उसने कहा शी लाइक्स मी प्लेइंग क्रिकेट, शी लाइक्स मी प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हमें प्रॉब्लम देखनी है। क्या है प्रॉब्लम? बहुत छोटा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मैं सोचता हूँ कि शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है, तो फिर ये वाली वर्ब किसकी है? यस, यहाँ पे एक वर्ब पहले आ चुकी है, एक वर्ब और आ रही है, दो वर्ब आ गई हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है। मैंने आपको कल भी बताई थी कि जितने एक्टर होंगे उतनी ही एक्ट्रेस चाहिए फिल्म के अंदर। सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपका एक, वर्ब आ गई हैं दो वर्ब को आप एक साथ नहीं झेल सकते। दूसरी बात, आपको इस वाली वर्ब को दिख रहा है आईएनजी फॉर्म में। क्या है ये आपकी वर्ब? आईएनजी फॉर्म। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब ये वर्ब है ही नहीं, ये इस समय यहाँ जीरंड है। क्या है ये? जीरंड यानी कि नाउन। जीरंड यानी कि नाउन। और नाउन से पहले जब भी आएगा, हमेशा नाउन से पहले जब भी आएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। जबकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव। आपको सब पजेसिव एडजेक्टिव बनाना होगा माई, तो सेंटेंस ठीक होगा। सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाएगा, शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट। शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट। उसे पसंद है मेरा क्रिकेट खेलना, उसे पसंद है मेरा क्रिकेट खेलना। सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा। यानी कि मैंने कुल मिलाकर आपको बात बता दी, यानी कि आप चाहे कान इधर से पकड़ लें, चाहे कान उधर से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, बात एक ही है, कान खींचना आपका ही है। या तो आप सोच लीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आना है, ऐसा समझ लो, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि नाउन से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव आना है। पजेसिव, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो। यानी कि अगर कहीं दिख जाए आपको आईएनजी लगी हुई है, क्या लगी हुई है आपको? कहीं भी आईएनजी लगी दिख जाए, और उससे पहले आपको मी दिख जाए या हिम दिख जाए या कुछ भी दिख जाए आपको, ये तो यही रहेगा दोनों जगह, माई, अस, ऐसा कुछ भी दिख जाए तो आप समझ जाना कि जीरंड से पहले तो भैया पजेसिव एडजेक्टिव आना था। ऑब्जेक्टिव क्यों आएगा? ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे ओवर होना चाहिए था, यहाँ पे हिज होना चाहिए था, यहाँ पे माई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यहाँ पे माई होना चाहिए था। माई प्लेइंग, हर डांसिंग, ऐसे ही। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो आती है बच्चों,
ये तो ठीक साफ दिख रहा है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। माई पता है, और पता है, योर पता है, देयर पता है, हिज पता है, हर पता है, आपने भी रट लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर नाम आ जाए तो, अगर जिरंड से पहले कभी भी कोई नाम आ जाए, क्या आ जाए, कोई नाम आ जाए। अब इसके लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपकी, क्योंकि ये यहाँ तो आ ही रही है प्रॉब्लम प्रोनाउन में, ये नाउन वाले चैप्टर में भी दी गई थी प्रॉब्लम, ये आपको एपोस्ट्रोफे चैप्टर कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं, वहाँ भी इसको दी जाएगी। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज से लेके आगे तक हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी सेंटेंस में दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना आप। अगर ऐसा होगा भी तो आप उसे ठीक करेंगे। ठीक करने के तरीके होंगे, नंबर 1 के नाउन 1 में आप एपोस्ट्रोफ एस लगाएं, फिर नाउन 2, या फिर आप नाउन 2 को पहले लिखें, फिर आओ, फिर नाउन 1। ये तरीका रहेगा। क्या रहेगा? ऐसे तरीका रहेगा। जैसे कि मैंने कहा आई डोंट लाइक जया वॉकिंग, दिख रहा है ना आराम से, बिल्कुल। आई डोंट लाइक जया वॉकिंग, आई डोंट लाइक जया वॉकिंग। जरा गौर करें आप, यहाँ पे वॉकिंग आ रहा है, क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? वॉकिंग। बच्चों पता है रूल्स को कहते हैं ना, आप बच्चे अक्सर बोलते हैं रूल याद नहीं रहते, याद रखने की ट्रिकी होती है। आप याद रखो कि जब भी जिरंड फॉर्म दिखाए तो उससे पहले पॉजिटिव केस आना है, बात खत्म। आप सिर्फ सेंटेंस में उसे देखो ना, पहले पूरा सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं आप सीधा जिरंड में पहुंच जाओ। जिरंड दिख रही है मुझे, आईएनजी फॉर्म दिख रही है, आईएनजी फॉर्म से पहले कोई पॉजिटिव केस है क्या? नहीं है। दूसरी बात याद रखना बच्चों, आईएनजी फॉर्म में तो इसका मतलब ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। इसका मतलब ये भी नाउन है। दो नाउन तो इकट्ठे कभी भी नहीं आते। एरर अगर ऐसे भी निकाल लिया आपने तो भी आप महान हैं। दो नाउन कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ आ ही नहीं सकते, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया बच्चों कई बार, ये सुपरफ्लोस है। सेम फैमिली के दो वर्ड कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, मतलब नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको करना होगा जयाज। क्या करना होगा? जयाज। एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, क्योंकि नाम है, नाम में एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आई डोंट लाइक जयाज वॉकिंग, मुझे जया का चलना पसंद नहीं है, मुझे जया का चलना पसंद नहीं है। इस तरह से जरा देखिए अभी और चीज़ें साथ में मेरे। उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आ जाए, और समझ में अगर एक बार आ गया, बेसिक अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आप क्रिस हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉजिटिव एडवर्ब। पॉजिटिव एडवर्ब यानी कि ऐसे समझो इस बात को आप लोग, माई फादर इज इक्वल टू माइन, ओवर बुक इज इक्वल टू ओवर्स, योर पेन इज इक्वल टू योर्स, हर बुक इज इक्वल टू हर्स। यानी कि हमने एक बात जान ली कि इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है, इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, इनके बाद नाउन कभी ना आ जाए, इनके बाद नाउन कभी भी ना आ जाए, ये ध्यान रखना। पहली मिस्टेक तो यही इससे दी जाती है एग्जाम में कि इनके बाद नाउन लगा दिया जाता है। हालांकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो पता नहीं किस लहजे से बैठते हैं बच्चे, उनका दिमाग ही नहीं काम करता, लगता है कि सब कुछ सही है। कॉमन एरर छांटते वक्त ऐसा लगता है कि सेंटेंस पूरा सही है, कुछ है ही नहीं गलती। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं बैठा करें आप एग्जाम में, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठा करें। मैंने कहा दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। ये है मेरी किताब है और वह है तुम्हारी। अब यहाँ पे योर्स आ गया, इसका मतलब योर बुक, इसका मतलब योर बुक। पहली मिस्टेक तो ये आती है एग्जाम में इसको लेकर के। दूसरी मिस्टेक तो शायद आपने भी की होगी बचपन में, हालांकि बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन कई बार मैंने देखा है बच्चों को, छोटे बच्चे तो करते ही हैं, बड़े बच्चे भी करते हैं। कमाल की बात तो है, मैंने कहा, उसने कहा योर्स ओबीडेंटली, ऐसे लिख देते हैं बच्चे, योर्स ओबीडेंटली। बच्चों ध्यान रखना इस बात का, आप लोग एप्लीकेशन में करा आपने कई बार ये योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, एपोस्ट्रोफे लगा दिया। याद रखना इसको 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 इसको, किसको किसको? ऑर्स, योर्स, देयर्स और हर्स। इनके आखिरी में जो एस लगा हुआ है ना, इनके आखिरी में जो एस लगा हुआ है, इसमें कभी भी याद रखना बच्चों, कभी भी एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा देना, कभी भी गलती से भी, बस ये ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफे मत लगा देना कभी भी। यस, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा उसको ऐसे कर दे, या हो सकता है कि बच्चा उसको ऐसे भी कर दे। क्योंकि यही पढ़ा है कि जिस नाउन के आखिर में, रूल ये बोलता है कि जिस नाउन के अंत में पहले से ही एस हो
पहले से ही एसओ वहाँ सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाना है, ऐसा रूल बोलता है। बच्चा कर सकता है गलती, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको नहीं करनी है, ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मिस्टेक। तो ये था आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडवर्ब से रूल। एक बार फटाफट सुन लीजिए तेजी से कि इनके बाद नाउन का आना कंपलसरी है, इनके बाद नाउन कभी नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनके बाद वर्ब आती है, क्या आती है वर्ब, तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, यानी कि जिरन फॉर्म में आएगी। जिरन यानी कि नाउन बन के आएगी, जिरन मतलब नाउन। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना उसी से ही, इनके बाद अगर कभी नाम आ जाए, क्या जाए इसके बाद में कभी भी नाम आ जाए, तो नाम में एपोस्ट्रोफे एस के साथ आएगा। क्या आएगा, यानी कि पॉजिटिव, इसमें रख लो आप नेम एपोस्ट्रोफे एस, ऐसे आता है इसको। ये भी आपका पॉजिटिव ही केस है। यस बच्चों, तो ये रहा आपका पॉजिटिव केस। अगले केस पे चलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव केस पे। रिफ्लेक्सिव केस की भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस मतलब जब आप प्रोनाउन में सेल्फ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सेल्फ। आपने कहा माई सेल्फ, क्या कहा, माई सेल्फ। आपने कहा अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ। अब बच्चों कई सारे बुक्स, कई सारे मास्टर, कई सारे टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ये आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूंगा आज, और बात खत्म हो जाएगी, सारी बात खत्म। ये बात सत्य है कि वो भी सही बता रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बता रहे हैं, लेकिन आपको फिर कैसे याद जाएगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव। अगर इतने महान बच्चे हुआ करते बेचारे, तो फिर वो यहाँ ना खड़े होते। सिंपल सी बात है ना, आप बच्चे ही तो हैं, बच्चे ही समझ के पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। मैं तो ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हैं, बस बात खत्म, आपको कुछ नहीं आता। ये सोच रहा हूँ मैं आपको कि आपको कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आप जीरो समझ के पढ़िए। जरा पहले एक सेंटेंस देखिए, शी वॉशेस, गलत होगी स्पेलिंग, ठीक है, वॉशेस हर क्लोथ्स हर सेल्फ। अरे यार कमाल हो गए, शी वॉशेस हर क्लोथ हर सेल्फ, शी हर सेल्फ washes her clothes, she washes herself her clothes। चलो आप ये सोचो कि आपका एग्ज़ाम ही चल रहा है आज, आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए, एग्ज़ाम पे बैठे हुए, एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपके हिसाब से इनमें से कौन सेंटेंस सही है? अगर आपको तीनों में से कोई एक सेंटेंस सही बताना हो, या दो बताना हो, या तीनों बताना हो, तीनों ही गलत है, क्या लग रहा है आपको सही कौन सा है? अब देखिए बच्चों, मैंने कई बार इसका प्रैक्टिकल किया, आप लोग तो मेरे YouTube साथी हैं, तो आपकी बात मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मेरा आपको लग रहा है ऐसा कि आपने कोई ना कोई सेंटेंस से जरूर गलत बताया होगा। किसने गलत बताया? बस एक बार ये कह देना सर मैंने गलत बताया, या फिर खाली कह देना सर हाथ खड़ा कर देना अपना, ये वाला इमोजी आती है उसको कर दीजिएगा। बच्चों कमाल की बात तो ये कि तीनों ही सेंटेंस ठीक हैं, तीनों ही सेंटेंस ये ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपको बता दूँ, याद रखना इस बात को कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपका मन करे। ऐसा भी नहीं कि आप लोग शुरू में लगाते, शुरू में नहीं लगाएंगे, बताऊंगा क्यों नहीं लगाते। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहीं भी लगा सकते हैं जहां आपका मन करे। पहली बात तो ये। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, ये याद रखना बस, आप जो बता रहा हूं मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेकर के, और इसको आप अप्लाई भी करके देख लेना, नाम आ जाए तो मुझे कहना। यदि वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रपोजिशन आ जाए, तो ध्यान रखना कि इस बीच यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्सिव केस फंसाना ही होगा। जैसे कि शी enjoyed in the party, she enjoyed in the party। अगर आप गौर करें तो यहाँ वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ गई। क्या आ गई? प्रपोजिशन। गलत हो गया भाई, आपको यहाँ रिफ्लेक्सिव केस फंसाना ही होगा अकॉर्डिंग टू इसके, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस ऐसा होना था सही, शी enjoyed
हर सेल्फ इन द पार्टी, इन द पार्टी। या तो इसे ऐसे ठीक करो या फिर इसे ऐसे ठीक करो, शी इंजॉयड द पार्टी, शी इंजॉयड द पार्टी, इसे ऐसे ठीक करो। यानी कि आप इसके बाद तुरंत बाद प्रपोजिशन अगर आ रहा है तो आपको रिफ्लेक्सिव केस या फिर प्रपोजिशन हटानी होगी। हालांकि आप हटा नहीं सकते एग्जाम में, ओमिट नहीं कर सकते, आप एडिट ही कर सकते, कुछ भी करना चाहें। 9th-10th के एग्जाम नहीं चल रहे हैं, कंपटीशन है, आपको कुछ भी ओमिट नहीं करना है, इसे एडिट करना है, आप इसे हटा नहीं सकते, आप लगा ही सकते हैं जो भी लगाना आपको, ध्यान रखना आप। तो आप यहाँ पे लगाएंगे हर सेल्फ, क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, हर सेल्फ। जरा एक और देखा सेंटेंस, शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी। अब हालांकि कहने को तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आप कहेंगे सर कहीं भी लगा दो, लेकिन बच्चों फिर वही बात, वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन आ रही है। क्या आ रही है, प्रपोजिशन। तो आप करेंगे शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ऑन हर ब्यूटी। जरा एक और देखें सेंटेंस, उसने कहा शी इंट्रोड्यूस टू द डीएम, शी इंट्रोड्यूस टू द डीएम। फिर वही बात, वर्ब के तुरंत बाद क्या आ रही है, प्रपोजिशन। तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव केस फंसाना ही होगा, ये ध्यान रखें। सेंटेंस बनेगा शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द डीएम। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में है आपके गलती। सेंटेंस में आपको मैंने बता दिया है कि जब भी वर्ब के तुरंत बाद प्रपोजिशन होगी, क्या होगी, प्रपोजिशन होगी, तो आप वहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस फंसाएंगे, ध्यान रखना। वर्ब के तुरंत बाद जब भी होगी प्रपोजिशन, आप वहाँ रिफ्लेक्सिव केस फंसाएंगे, ये ध्यान रखना। जरा एक चीज़ और सुन लो मेरे ध्यान से, जब आप सुन ही रहे हैं इतना, तो आज बच्चों मौसम भी बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। जो अक्सर मेरे हाथ में रुमाल रहता है ना, आप देखते थे धड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, पसीना आ रहा है। आज ऐसा नहीं, आज मौसम बढ़िया हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, हालात साफ साफ बढ़िया वाले, तो खूब मज़ा आ रहा है। तो आप मज़ा लेके पढ़िए बच्चों, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके पढ़ने में ईमानदारी होनी ज़रूरी है। हम लोग जब पढ़ते थे अपने टाइम पे, मैं जब पढ़ता था तो मैंने कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए नहीं पढ़ा। कमाल की बात यह है, कभी ये सोच के नहीं पढ़ा कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, कभी नहीं पढ़ा। कभी फॉर्म भी नहीं भरे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम भरे, वो भी ये देखने के लिए कि अपना स्कोर कैसा आ रहा है इंग्लिश में, मेरा स्कोर इंग्लिश में कैसा आ रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये गलत तरीका है। ठीक है बच्चों, हो सकता है मैं झूठ बोल दूँ, आप मेरी बात का यकीन कर लें। बस सिर्फ इसे देखने के लिए, सिर्फ नॉलेज के लिए आप पढ़ें। पहले सबसे पहले आप अपना उद्देश्य रखें कि मुझे नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है। आप इसलिए पढ़ें कि आपकी इंग्लिश आसपास में सबसे बढ़िया होनी चाहिए, बस आपसे बढ़िया इंग्लिश किसी की ना हो, ये मन में ध्येय रख के आप पढ़ें, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप पढ़ते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपके सिर पे घंटा लटका रहा होता है, टेंशन टेंशन टेंशन, पीछे से मम्मी पापा भाई। अरे कोई टेंशन नहीं है भाई, आपके ही परिवार वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। तो आप पहले नॉलेज के लिए पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, ईमानदार बन के पढ़ें, फिर आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बस ये बात मेरी याद रख लेना। क्योंकि बड़े बड़े स्पोकन सेंटरों ने हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि स्पीच की शुरुआत ही करते हैं, हेलो माई सेल्फ सौरभ जैन, शुरुआत ही यहीं से करनी है उनको लगता है कि सही है, और वो बोलते भी हैं इंग्लिश स्पीकिंग में सब सही है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसा कुछ नहीं भैया, इंग्लिश स्पीकिंग भी ग्रामर का ही हिस्सा है, ग्रामर से ही निकले वो भी। ये बात अंग्रेज तो कह सकते हैं, लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग भी करते हैं इस तरह से इस्तेमाल, बहुत तहजीब से बात नहीं करते हैं कभी भी हिंदी में, बहुत अंदाज अपना ही है हिंदी बात करते वक्त। कभी आपने किसी को कहा कि क्या आप बेवकूफ़ हैं, क्या आपको अकल नहीं है? कभी ऐसा बोलते हैं नहीं तमीज़ से, अपने अकल नहीं है क्या, बेवकूफ़ है। हम लोग अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी मातृभाषा में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो अंग्रेजी दूसरे की भाषा, तो आपको दूसरे के हिसाब से पढ़ने ध्यान रखना। अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं तो आपको मेरे नियमों से पढ़ना होगा कि आपको स्लीपर्स बाहर उतारनी होंगी। हमारे यहाँ सेंटर में स्लीपर्स अलाउ नहीं है, तो मेरे नियम चलेंगे। यहाँ पे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आपको अंग्रेजों के नियम से पढ़ना होगा, आप अपने नियमों से अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग का हो चाहे ग्रामर को, आप याद रखना। कभी अगर सेंटेंस ऐसा दिखाई दे, माई सेल्फ सौरभ जैन, तो ये गलत है बच्चों, पूरा गलत है। कभी आप भी मत बोलना इंग्लिश स्पीकिंग में, कभी मत बोलना। अगर कोई मेरे जैसा मिल गया तो डेफिनेटली बेइज्जती भी कर देगा वो आपकी। आई एम सौरभ जैन, सिंपल रहो, सिंपल बोलो, बात ही खत्म है बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको पॉजिटिव एडवर्ब में बतानी भूल गया, याद आ गई तो मैं सोचा अभी बता दूँ आपको।
पजेसिव एडवर्ब, पजेसिव एडवर्ब यानी कि माइन, ओवर्स, देयर्स, हर्स, कुछ भी। पजेसिव एडवर्ब से वाक्य शुरू हो सकता है, पजेसिव एडवर्ब से वाक्य शुरू हो सकता है। आपने कहा आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। या फिर आप कहें आवर कंट्री इज ग्रेट। अब बच्चों अगर आप कहो तो एक बात और बता दूं आपको, हो सकता है कि आपको ये बात समझ में आए या ना आए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये बात भी समझ ली तो फिर ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ और वहाँ में जरा भी अंतर नहीं रह जाएगा, ध्यान रखना। आप भी बिल्कुल उसी तरह से एरर फाइंड करेंगे जिससे मैं एरर फाइंड करता हूँ। देखिए सबसे प्लस पॉइंट मेरे साथ में यही रहा कि मैंने प्रैक्टिस सेट बुक कराया शुरू से ही अपने साथ में, और आज भी मेरे साथ में यही समस्या नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे एक प्रैक्टिस सेट सोल्व कराने में कम से कम 2 घंटे लगे या 1 घंटा लगे। अगर प्रैक्टिस सेट जितने क्वेश्चन हैं, जितना समय मुझे यूट्यूब पर लगता है ना, बस उतना टाइम लगता है मुझे नॉर्मली भी पढ़ाने में। उसको मुझे कहीं भी कुछ चीज़ अलग से देखनी नहीं पड़ती कभी भी, कि मैं पहले सर्च करके रख लेता हूँ, अपने पास लिख कर रख लेता हूँ। कसम से बता रहा हूँ, ऐसा अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ में कभी भी। यूट्यूब पे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ डिट्टो वैसे पढ़ाता हूँ अपने सेंटर पर भी। जो बात मुझे नहीं पता मैं बोल देता हूँ भाई इस वर्ड का मैं नहीं, मुझे नहीं पता, आप खुद ढूंढ लेना। कभी नहीं ढूंढ कर रखता पहले से कि लिख के रख लिया, ढूंढ के बता दिया आपको। जो याद आ रहा है उस समय बता दिया, जो नहीं याद आ रहा है नहीं बताया आपको। तो बच्चों एक चीज़ और याद रख लेना, आपने एक सेंटेंस से क्या चीज़ सीख ली। एक चीज़ हमने दिखाया आपको कि ओवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अरे अभी तो मैंने बताया आपको कि ये पजेसिव एडवर्ब है। क्या है आपका ये? एडवर्ब है। क्या ये आपका? एडवर्ब है। एडवर्ब से कभी भी अगर सेंटेंस शुरू होगा, एडवर्ब से कभी भी अगर सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, ये भी याद रखना। ये है आपके सामने एग्जाम्पल। जैसे कि आप पढ़ते थे नो सूनर हैड आई रीच द ली, हार्डली। याद है बच्चों, ये तो आपको याद ही होंगे, ये तो मैंने कई बार पढ़ा दिया अपने प्रैक्टिस सेट के दौरान। हार्डली हैड आई रीच द ली, जब भी किसी एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, ये भी याद रखना। ये भी बहुत प्यारी बात है बच्चों। हालांकि एडवर्ब चैप्टर में कभी नहीं पढ़ाता, कभी नहीं पढ़ाता, आपने यहाँ भी नहीं पढ़ाता, मैं आपको भी नहीं पढ़ाऊंगा एडवर्ब चैप्टर, क्योंकि एडवर्ब से ज़्यादा एरर आ रही नहीं है। एडवर्ब से सिर्फ एक यही एरर आती है, बस एरर आती ही नहीं है। शायद ही आपने कभी को एडवर्ब से आने वाली एरर देखी हो, आपने पीछे लिखा देखा होगा यहाँ पे एडवर्ब की एरर आएगी कभी कभी। मतलब मैंने 34 साल के लगभग सेट सोल्व कराया है यूट्यूब पे, घर पे भी, सेंटर पे भी। तो कभी कभी एक आधा सेंटेंस कभी फंस जाए तो बात अलग है, ऐसा भगवान ना करे आपके साथ हो। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउन, और प्रोनाउन के मैंने आपको 3 केस पढ़ा दिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको पढ़ाया आई और वी, सेकेंड पर्सन ने पढ़ाया केवल यू, थर्ड पर्सन ने पढ़ाया आपको ही, शी, इट, दे। आज का जो अगला रूल है वो है आपका पोजीशन ऑफ प्रोनाउन से। किससे? पोजीशन ऑफ प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ प्रोनाउन से याद रखना। यस, बहुत अच्छा रूल है आपका, बहुत शानदार रूल है, ढंग से देखेगा। और अभी मैं इसको बता रहा हूँ बच्चों। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, इन तीनों प्रोनाउन की पोजीशन को आप किस तरह रख सकते हैं ये देखिएगा। हालांकि ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ बच्चों, आपने कई बार पढ़ा होगा कि 1 2 3 और 2 3 1 का फॉर्मूला, लेकिन ये आज पूरा पढ़ लीजिएगा। एक लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा आपको, मैं शुरू में नहीं बता सकता। आप कहोगे सारा सबकी तरह पढ़ा रहे हैं आप भी, कि कहना कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अरे लास्ट तक ही देखनी पड़ेगी, शुरू में नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है। पहले बेसिक बताऊंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा ना मैं। तो मैं आपको इसके बारे में एक ऐसे लास्ट में बताऊंगा कि अगर वो सेंटेंस आ गया तो कसम से बता रहा सिर्फ आप ही करके आएंगे जो मेरे यूट्यूब बच्चे हैं। जरा देखना ध्यान से, इसे आप पहले तो याद रखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसे इन शॉर्ट याद रख लो मैथमेटिक्स में। ये तो रोमन था, ये इंग्लिश मैथमेटिक्स में रखे हम इसको। जरा ध्यान देना, मैं बहुत जल्दी में बात खत्म करूंगा, मुझे भी जल्दी है बच्चों, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। याद रखना 1 2 3। जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आए, जब 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो उनका स्ट्रक्चर रहेगा 1 2 3 1 2 3, या फिर एक स्ट्रक्चर और है वो है आपका 2 3 1 2 3 1 1 2 3। देखना गिनती भी यही होती थी, 1 2 3, आगे नहीं भाई, इतने में काम चल जाएगा आपका। उससे आगे काम चल रहा था माधुरी दी का, आपका इतने में चल जाएगा 1 2 3। गिनती का सही क्रम है, गिनती का सही क्रम है, सही सीक्वेंस है, लेकिन काम गलत करेंगे। गलत से मतलब बच्चों
गलत वर्ड आएंगे यहाँ पे, मिस्टेक आ गया, ब्लंडर आ गया, कमिटेड आ गया, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, समझो बात हो रही है गलत। यस, गलत काम के लिए 1 2 3, और गलत गिनती है सही काम के लिए। किसके लिए? सही काम के लिए, यानी कि सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी। इसको अगर 2 आए तो 2 के लिए क्या रूल रहेगा? 12 23 13, यहाँ पे 23 31 21, ये रहेगा आपका सीक्वेंस। अब इसको कैसे समझना है जरा देख लो ध्यान से। मैं पहले यहाँ लिख लूँ, मैंने कहा आई यू एंड ही हैव हेल्प्ड द स्टूडेंट। अब आप कहेंगे ना बच्चों, देखो ना, जब भी 3 नाउन एक साथ आए, 2 नाउन एक साथ आए, तो सबसे पहले आप इस रूल को चेक करा करो। आप कहते हैं रूल नहीं याद रहते, रूल याद रहेंगे भाई। जब भी 2 या 2 से अधिक नाउन प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि ये तो सही है ना, फिर आगे बढ़ना कि सेकंड फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, हार नहीं आ रही है, वो सब बात की बातें हैं। वो पहले आप ये देखो, अगर आप गो कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1 2 3। 1 2 3 तो गलत काम के लिए है, जबकि यहाँ पे तो कोई गलत बात हुई नहीं। हेल्प कर रहे हैं बच्चे की, हेल्प कर रहे हैं तो कोई ढंग का ही काम होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? 2 3 1। क्या होना चाहिए था? 2 3 1। यू, ही एंड आई हैव हेल्प्ड द स्टूडेंट। यू, ही एंड आई हैव हेल्प्ड द स्टूडेंट। जरा और देखें, उसने कहा आई एंड यू आर गोइंग टू जयपुर। आई एंड यू आर गोइंग टू जयपुर। अब आई है आपका फर्स्ट पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन। 1 2 1 2 3 2 3 1। 1 2 तो गलत काम के लिए है, 1 2 आपका गलत काम के लिए, जबकि वो तो जयपुर जा रहे हैं। अब जयपुर जाना को गलत बात है क्या भाई? तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका ये भी रॉन्ग। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, ठीक, यू एंड आई आर गोइंग टू जयपुर। अक्सर बच्चे यहाँ पर आई कैसे एम लगा देते हैं बच्चों, मासूम है बेचारे बच्चे, मासूम, याद है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपको आर एम नहीं आर लगाना, ये भी ध्यान रखना, बिकॉज 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं, 2 प्रोनाउन एंड से जुड़े हैं। आई एंड यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। वन टू, गलत काम के लिए गलत काम में हो रहा है, सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस ठीक है। अब एक सेंटेंस देखना, मैंने कहा था कि सबसे लास्ट में एक बात बताऊंगा मैं, उसको देखना जरा ध्यान से। लो जी, वी यू एंड दे हैव हेल्प्ड द पुअर। वी यू एंड दे हैव हेल्प्ड द पुअर। अगर आप गौर करें तो 1 2 3, यस, यानी कि अगर कोई नॉर्मल बच्चा होगा, मतलब हमारे अलावा कोई और बच्चा होगा, तो वो डेफिनेटली मिस्टेक निकल आएगा, बिकॉज उसे पता है 1 2 3 तो गलत काम के लिए, जबकि यहाँ अच्छा काम करके आ रहे हैं, हेल्प करके आ रहे हैं बच्चे की, कोई गलत काम नहीं करा है यहाँ पे, डेफिनेटली मिस्टेक निकलेगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक बात बताऊंगा कमाल की। बच्चों ध्यान रखना, जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों, जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों, क्या हों? प्लूरल हों। जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों तो 1 2 3 को आप सही और गलत दोनों काम के लिए लगा सकते हैं, ध्यान रखना। जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों, जब तीनों प्रोनाउन प्लूरल हों, वी यू दे, तो आप 1 2 3 को भी सही और गलत दोनों काम के लिए लगा सकते हैं, ध्यान रखना। फिलहाल ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, आप इसे ऐसे बना लो या फिर इसे ऐसे बना लो, यू दे एंड वी
चाहे इसे ऐसे बना लो। यानी कि मैंने आपको बता दिया है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी, ये जरूर याद रखना। इसे एक अलग से लिख लेना, ना समझ में आए तो मुझे दोबारा बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा कल की वीडियो में प्रोनाउन का जब पार्ट 3 बनेगा। लेकिन आप मुझे जरूर बता देना ये बात समझ में आई या न आई, क्योंकि अगर पार्ट 3 बन गया उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। यस बच्चों, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल प्रोनाउन लगभग समाप्ति की तरफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ाना होता है, उतना जितने से आपका काम चल जाए, एग्जाम में आए उतना बस पढ़ना है आपको। कल हमने पढ़ा आपका प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस, पजेसिव केस और पोजीशन ऑफ प्रोनाउन। पोजीशन ऑफ प्रोनाउन आज हम पहले पढ़ लेते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। आज की जो बात है कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का कंपैरिजन करना है। क्या करना है? प्रोनाउन का कंपैरिजन करेंगे। यानी कि आपको पता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में आपका आ रहा था केवल आई और बी, सेकंड पर्सन में आपका आ रहा था यू, थर्ड पर्सन में आपका आ रहा था ही, शी, इट, दे। आज हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन की। चलिए बच्चों देखते हैं ध्यान से। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब आप तुलना करेंगे तो ध्यान रखना कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करनी है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करनी है। इस बात को खूब अच्छे से आप यहाँ ध्यान रखें। सेंटेंस देखें किस तरह के एग्जाम में देगा आपको वो। आई एम बेटर देन हर। आई एम बेटर देन हर लगता तो ठीक है देखने में कि मैं उससे बेटर हूं, लेकिन बच्चों यहां तुलना हो रही है आई की हर से। आई की हर से तुलना हो रही है। आई आपका एक सब्जेक्टिव केस है और हर आपका एक ऑब्जेक्टिव केस है। बच्चों कंपैरेटिव वर्ड से पहले जो आए समझो तुलना उससे हो रही है, उसकी जो बाद में आ रहा है। कंपैरेटिव वर्ड से जो पहले आए तुलना उसकी हो रही है उससे जो बाद में आ रहा है। ये आपका एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आपको हर की जगह शी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? शी। जरा और देखिए, उसने कहा शी इज यंगर देन मी। जी नहीं, आपको लगाना होगा आई, क्योंकि यंगर से पहले आया शी और यंगर के बाद आया आपका मी, तो दोनों तरफ सब्जेक्ट होना चाहिए था। ये भी एक सब्जेक्ट है, वो भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो आपने मी को करा आई। क्या करा आपने? मी को आई। अगर तुलना ऑब्जेक्ट की हो रही हो तो आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि मैंने कहा शी नोज मी बेटर देन हिम। शी नोज मी बेटर देन हिम। यहां बेटर से पहले आपका मी आ रहा है। क्या रहा बेटर से पहले? मी, और बेटर के बाद में हिम, जबकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से हो रही है। ये सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। तुलना ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से होगी तो ऐसे, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से होगी तो फिर वैसे, जो बताया था मैंने आपको भी। जरा एक चीज़ का और ध्यान रखना, इसी बीच आपके पास कुछ डिग्री ऐसी हैं जिनके आखिरी में आता है IOR। क्या आता है? IOR, जैसे कि जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, एल्डर, प्रायर, प्रेफर। ये कुछ डिग्रियां हैं जो अपने साथ में देन ना लेकर के टू लेकर चलती हैं। क्या लेकर चलती हैं? टू। और टू आपका एक प्रपोजिशन है। क्या है आपका? एक प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, ध्यान रखना आप। यहाँ पे आप सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से मत कर देना, ये मिस्टेक मत कर देना। जैसे कि मैंने कहा आपसे
शी इज सीनियर टू आई। आप सोचने लगे कि तुलना हो रही है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट से, ये कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है हमेशा, ना कि सब्जेक्ट। तो शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट ही रहेगा। इस बात को खूब अच्छे से याद रखिएगा। तो बच्चों ये था आपका कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आप पढ़ते हैं वो आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको सिर्फ दो आते हैं बच्चों, ईच अदर वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए, और ये दो से अधिक लोगों के लिए। ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। आप तब तक वन अनदर नहीं लगाएंगे जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, या जब तक ईच अदर नहीं लगाएंगे जब तक आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए कि बात दो की हो रही है। मैंने कहा राम एंड श्याम विश्ड हैप्पी दिवाली टू डैश। राम और श्याम ने हैप्पी दिवाली विश किया डैश को, यानी कि आपको साफ दिख रहा है कि दो लोग हैं, राम और श्याम। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? ईच अदर। क्या लगा देंगे? ईच अदर। राम एंड श्याम विश्ड हैप्पी दिवाली टू ईच अदर, टू ईच अदर। द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू। अब बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे दो लोगों की बात नहीं करी कहीं पे भी। आप अपना दिमाग ना लगाएं कि हो सकता है कि स्टाफ दो ही लोगों का हो, ऐसे बिल्कुल दिमाग लगाना है। यहाँ ऑफिस स्टाफ की बात हो रही है, स्टाफ दो लोगों का नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे वन अनदर। क्या लगाएंगे? वन अनदर। द ऑफिस स्टाफ विश्ड हैप्पी दिवाली टू वन अनदर, टू वन अनदर। ये रहा आपका ईच अदर, वन अनदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन से आने वाली एरर। सिर्फ दो ही एरर हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे आपके, इसके अलावा एरर। चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ, उसको देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेकर के। अगला जो रूल है आपका वह है आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन। ईच लगता है दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। ये दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई एक, सॉरी कोई नहीं क्योंकि नेगेटिव है, और दो से अधिक में से कोई एक। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक ही बार में आप लोग फिनिश कर लीजिए जो भी फिनिश करना है। आपको बार बार कम से कम रूल्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बच्चों ध्यान रखना, ये पहली बात तो रखना, ये फिक्स के लिए आता है। जब कोई संख्या फिक्स होगी तो ईच, जब कोई संख्या अनफिक्स होगी तो आप लगाएंगे एवरी। क्या लगाएंगे? एवरी। जैसे कि आपने कहा ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट, तो आप लगाएंगे ईच क्योंकि आपने 5 कह दिया। एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तब आप यहाँ फिक्स नहीं कर पाए कि कितने बच्चे थे, तो आपने एवरी का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? एवरी का। यहाँ पे आइदर दो में से कोई एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, नन दो से अधिक में से कोई नहीं, एनीवन दो से अधिक में से कोई एक। बच्चों अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही हो,
क्या आ रही हो, वर्ब। अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही हो तब तो ये प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इनका नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं प्रोनाउन नहीं कहूँगा कम से कम, क्योंकि मैं इसको बता दूंगा पूरी बात आपको। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे अगर तुरंत बाद वर्ब है तो, लेकिन अगर इनके तुरंत बाद नाउन है तो फिर वर्ब है, तुरंत बाद नाउन है और फिर वर्ब है तो ये बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आने वाले हर वर्ड आपको कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। आप इस बात को याद रखें, इस बात को बिल्कुल मत भूल जाना। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा आपका, एडजेक्टिव। तो ये आपका एडजेक्टिव काम कर जाएंगे। अब इनसे एरर एग्जाम में क्या क्या आती हैं, जरा उसकी तरफ चलते हैं फटाफट से बच्चों। एग्जाम में इनसे एरर क्या पूछी जाएंगी आपके लिए। जैसे कि बच्चों मैं पहले भी कई बार अपने वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस पढ़ रहे हैं लगातार, मैंने बताया आपको कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, सबके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जरा ध्यान देना, उसने कहा आपसे ईच ऑफ द बॉयज। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर नाउन का, लेकिन यहाँ तो प्लूरल नाउन आ चुका है। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। लेकिन चलो उसको हम रोकते हैं फिलहाल यहाँ पे, इसको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पहले सिंपल बात कर लो, ईच गर्ल इज प्रेजेंट, ईच गर्ल इज प्रेजेंट। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गर्ल एक नाउन है, गर्ल क्या आपका एक नाउन, और नाउन के पास आइए वर्ब। बच्चों नाउन से पहले आने वाला वर्ड आपका कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ऐसी स्थिति में ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा। किसका काम कर जाएगा, एडजेक्टिव का। आप कहोगे सर चैप्टर तो प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, आप तो एडजेक्टिव में चले गए। बच्चों यही तो तरीका है ना पढ़ने का, आप एक चीज़ को एक ही बार में फिनिश कर लो ना, बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। एक ही बार में पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव काम कर जाएगा। इसके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रही होती तो ये आपका काम कर जाता प्रोनाउन का। किसका काम कर जाता, प्रोनाउन का। जरा देखते हैं और भी बाद में। मैंने कहा एवरीवन वॉज प्रेजेंट देयर। यहां पे ये एवरीवन के तुरंत बाद आ गई है वर्ब। क्या आ गई है, वर्ब। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर गया। चलो और देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। मैंने आपको बता दिया बच्चों, ध्यान रखना। इनके बाद हमेशा जितने भी हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद अगर ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। ऐसे में ये प्रोनाउन का काम करेगा और ऐसे में ये एडजेक्टिव का। इसे कहिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। जरा देखो ध्यान से, इसका तो कर ही चुके एग्जाम्पल आप। यहाँ देखिए मैंने कहा ईच ऑफ द 5 बॉयज ऑफ द क्लास वॉज प्रेजेंट देयर। समझना बच्चों, कहा कि ईच ऑफ द 5 बॉयज ऑफ द क्लास वॉज प्रेजेंट देयर। आपको बताया हुआ है कि प्रपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, प्रपोजिशन के बाद वाले को यहाँ पे भी कुछ नहीं मानना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्ब इसके हिसाब से आ रही है और वो भी तुरंत बाद। ये प्रोनाउन है इस टाइम यहाँ पे। क्या है यहाँ पे ये, और वर्ब कैसे आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब, जो कि है, यानी कि सेंटेंस ठीक है। बच्चों यहाँ पे ईच के साथ में मैंने 5 बॉयज लगाया, जो कि ठीक है, क्योंकि ईच के साथ में आपका फिक्स नाउन आएगा और एवरी के साथ में अनफिक्स। जरा देखते हैं और भी चीज़ें क्या कह रहा है। एग्जाम में जो मिस्टेक दी जाएगी वो आपको ऐसे दी जाएगी। मैंने कहा आइदर ऑफ द 5 गर्ल्स, आगे जो भी रहेगा सेंटेंस, मिस्टेक देखिए कहाँ से आएगी। उसने कहा आइदर ऑफ द 5 गर्ल्स डैश डैश डैश, जो भी सेंटेंस आगे रहेगा। मैंने आपको बताया है कि आइदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के लिए आता है। कितने के लिए आता है, 2 लोगों के लिए, लेकिन ये तो 5 के लिए आ गया।
कितने के लिए आ गया? 5 के लिए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आइदर की जगह आप लगाएंगे एनी और नाइदर की जगह आप लगाएंगे नन। ये समझो बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लाइक मान लीजिए सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा और आइदर की जगह उसने यहाँ पे 2 की जगह 5 लगा रखा होगा, तो आप आइदर की जगह लगाएंगे एनीवन। क्या लगाएंगे? आइदर की जगह एनीवन। और अगर उसने सेंटेंस ऐसे लिखा हो, एनीवन ऑफ द 2 बॉयज कैन जॉइन द पार्टी। एनीवन ऑफ द 2 बॉयज कैन जॉइन द पार्टी। अब बच्चों यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? 2। जबकि हमने पढ़ा है कि एनीवन का इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2, मोर देन 2, और आइदर का इस्तेमाल करते हैं ओनली 2, ओनली 2। लेकिन यहाँ पे आ गया 2। कितना आ गया आपका यहाँ पे? 2। उसने लगाया एनीवन, एनीवन मोर देन 2 के लिए आता है, तो आप एनीवन की जगह आइदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आइदर का। यानी कि अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव लगाना है और नेगेटिव की जगह नेगेटिव, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो नन, 2 ही होंगे तो नाइदर, 2 से ज़्यादा होंगे तो एनीवन, 2 ही होंगे तो आइदर। पहली मिस्टेक तो सीधी दी जाती है कि उसने यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ एनीवन लिख दिया, तो ये पहली मिस्टेक होगी। आपका यहाँ पे आइदर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आइदर। जरा और देखिएगा एग्जाम्पल। उसने कहा none of the 2 boys were present there, were present there, none of the 2 boys were present there। बच्चों पहली बात तो ये कि 2 के लिए नन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा आपको नाइदर का। किसका इस्तेमाल करना होगा? नाइदर का, बिकॉज नन का इस्तेमाल हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए करते हैं, जबकि यहाँ सिर्फ 2 ही हैं। आप ऐसे नहीं कहते अगर 3 कर देंगे, नहीं, आप इसे बदलेंगे। दूसरी बात बच्चों ये है कि प्रेपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। इसके हिसाब से वर्ब आनी चाहिए थी, जो क्या आती है आपकी सिंगुलर वर्ब। क्या आनी चाहिए थी? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी आपकी यहाँ पे, जो कि नहीं आई है। तो यहाँ पर डबल मिस्टेक के सेंटेंस में याद रखना बच्चों, जितने भी आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, इनके साथ में हमेशा अगर ऑफ लगा हो, प्लूरल नाउन लगा हो तो सिंगुलर वर्ब, वैसे भी सिंगुलर वर्ब, और अगर नाउन लगा हो तो सिंगुलर और साथ में सिंगुलर ही वर्ब। अगर नाउन लगा होगा तो ये एडजेक्टिव का काम कर जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आपको इसे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं अपना आप काम फिनिश कर लीजिएगा। बाकी सारा रोल इसका वही रहेगा कि 2 के लिए, 2 से अधिक के लिए, बाकी सब रोल वही रहना है। बस जो मेन रोल है इसका वो ये है कि नाउन के पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव और डायरेक्ट बाद वर्ब आ रही है तो प्रोनाउन। ऐसे रूल आपके कम हो जाएंगे बच्चों। बस यही करा मैंने, आपसे कहा ना कि टॉप 50 रूल्स लेकर के आ रहा हूँ। वो टॉप 50 रूल्स यही थे आपके कि हमने रूल्स को जो है थोड़ा सा कंबाइन करके चले और आपका काम आसान किया। यस, अब मैं से फिर से एडजेक्टिव में पढ़ाऊँ, एडजेक्टिव में फिर विस्तार से पढ़ाऊँ, आप फिर विस्तार से पढ़ें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव है, बस यही याद रखो। बस कुछ भी नहीं करना है, बाकी तो सब कुछ रूल वही चल रहा है जो चल रहा है। यस बच्चों, तो यहाँ पे ये रूल आपका इस तरह से फिनिश होता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिएगा आप लोग ध्यान से। याद रखना बच्चों, ये आपके जो है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, यानी कि वन वाले सारे, एनीबडी और बडी वाले सारे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी। इन सब के लिए पॉजेसिव केस हमेशा रहेगा आपका सिंगुलर, या तो हिज या हर। जबकि अगर आपका एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका पॉजिटिव केस रहेगा आपका हमेशा इट। क्या रहेगा? हमेशा इट। और वन का पॉजिटिव केस रहेगा वंस।
सुनना एक बार फिर से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इन सबका पॉजिटिव केस रहेगा या तो हिज या हर। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनका पॉजिटिव केस रहेगा आपका इट्स, क्या रहेगा इट्स। और वन का रहेगा पॉजिटिव केस हमेशा वंस। जरा देखना एग्जाम में किस तरह से दी जाती है एरर। Each of the 5 girls has done their work. Each of the 5 girls has done their work. बच्चों आपको पता है कि each के साथ 5 लगा दिया। each का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रपोजिशन के बाद वाले कुछ मानते नहीं, ये भी ध्यान रखना। ऑफ के बाद पूर्ण नाउन आता है, ये भी बात सत्य है। तो वर्ब आई आपकी ईच के हिसाब से, कैसी वर्ब है आपकी ईच के हिसाब से, लेकिन जैसी वर्ब रहेगी याद रखना बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव, सिंगुलर पॉजेसिव। दूसरी बात रखना, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पॉजेसिव। प्लूरल पॉजेसिव मतलब देयर, सिंगुलर में आपका हिज और हर। तो बच्चों यहाँ पे गर्ल्स को देखते हुए आप देयर की जगह यहाँ पे हर लगाएंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। मैंने कहा इनके साथ हमेशा सिंगुलर पॉजेसिव आएगा, प्लूरल पॉजेसिव इनके साथ नहीं आ सकता है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं बहुत इजीली। हो गया है कॉपी। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। One must help his parents. One must help his parents. बच्चों वन के साथ हमेशा पॉजिटिव केस वन चला करता है, ना कि हिज। यस, वन मस्ट हेल्प वंस पेरेंट्स। तो बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैंने बता दिया है कि जितना आप देखेंगे वर्ब जैसी वर्ब वैसे ही आपका रहेगा पॉजिटिव केस। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजिटिव, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पॉजिटिव। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन के साथ में आप लगाएंगे हमेशा हिज या हर। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग के साथ लगाएंगे इट। वन के साथ लगाएंगे वंस। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे सिंपल बच्चों कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक खुशी की बात आपके लिए है बच्चों, प्रोनाउन खत्म। बच्चों मैंने कहा था आपसे कि बहुत शॉर्ट में आपको पढ़ाऊंगा। प्रोनाउन आज आपका यहाँ फिनिश है। जिन्होंने बच्चों ने प्रोनाउन नहीं देखा है मैं उनसे कहूँगा कि प्रोनाउन देख लें। कल या परसों में मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 4 बुक्स से, लेकिन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं वही वीडियो रिकॉर्डिंग वाली, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग वाली। ऐसे कराने में समय ज़्यादा लगेगा, तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वैसे ही। एक अगले चैप्टर की वीडियो इस तरह से आती रहेगी आपके लिए। इस बच्चों तो फिलहाल प्रोनाउन आपका होता है यहाँ फिनिश। नोट्स बना लीजिएगा खूब अच्छे से। बहुत जगह पढ़ा होगा आपने, मैं ये नहीं कह रहा आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने सबसे अच्छा पढ़ाया है, लेकिन अब आप मेरे अंदाज में जरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ा और कितना आया। सिर्फ 3 दिन पढ़ाया मैंने, मुश्किल से 7 या 8 रूल पढ़ाए हैं, और आप लोग अभी देखना कि एग्जाम में कितनी एरर आप इसे सोल्व कर पा रहे हैं। आपकी बल्ले बल्ले होने वाली एग्जाम में, खूब बढ़िया वाली, खूब मजा आ जाएंगे आपके। बस एक छोटा सा रूल था, मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल चलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। शब्बा।